मित्रों नमस्कार। मैं राकेश चंद्र जायसवाल आप लोगों का करियर क्लासेस गोरखपुर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष भारतीय संविधान की अनुसूचियों की चर्चा करने चल रहा हूं। संविधान की अनुसूचियां। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियां थीं, जो वर्तमान में बढ़कर 12 हो गई हैं। वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई है, जबकि मूलतः जब भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय केवल 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में यह 12 हो गई है। अब मैं इन अनुसूचियों का विस्तार से आपके सामने प्रस्तुतिकरण करना चाहता हूं। तो पहले आप ये जान लीजिए कि 4 अनुसूची कब कब बढ़ाई गई, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा और किस वर्ष में बढ़ाई गई। तो ये जो 9वीं अनुसूची है, 8वीं के बाद 9वीं अनुसूची, यह संविधान में जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1951 में जोड़ी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन जो भूमि सुधार कानून और जमींदारी प्रथा के अंत से संबंधित है। 10वीं अनुसूची यह जोड़ी गई थी वर्ष 1985 में। इसके लिए 52वां संविधान संशोधन किया गया था और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई वर्ष 1992 में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची यह जोड़ी गई थी वर्ष 1992 में। इसके लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था। इस प्रकार से मूल संविधान में 8, 4 और जोड़ दिया गया, उनकी संख्या हो गई 12। अब इन 12 सूचियों में क्या क्या लिखा गया है, इसके विषय में हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं। तो आइए एक एक अनुसूचियों की हम लोग चर्चा करते हैं। हमारी जो प्रथम अनुसूची है, फर्स्ट शेड्यूल, प्रथम अनुसूची में भारतीय इकाई राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नामों का वर्णन है तथा उनकी सीमाओं एवं न्यायिक क्षेत्र का भी उल्लेख किया गया है। तो मित्रों, आप सभी जानते हैं प्रथम अनुसूची में भारतीय इकाई राज्य
यानी भारत के कुल कितने राज्य हैं, तो जम्मू कश्मीर सभी को लेकर के हमारे देश में कुल 29 राज्य थे और 9 केंद्र शासित राज्य थे। किंतु मित्रों कुछ परिवर्तन हुआ। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 28 इकाई राज्य हैं। और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया गया तो उसे केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश के रूप में रखा गया। तो जम्मू कश्मीर एक संघ शासित हो गया, लद्दाख को अलग संघ शासित बना दिया गया, तो 9 संघ शासित हो गए। क्लियर। किंतु भारत सरकार ने दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया, तो इसलिए अब 9 नहीं, अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और इकाई राज्यों की संख्या 28 है। इनके नाम क्या होंगे, इनकी सीमाएं कहां तक हैं, इनके न्यायिक क्षेत्र कहां तक हैं, इसका उल्लेख किया गया है प्रथम अनुसूची के अंतर्गत। ओके, अब हम लोग दूसरी अनुसूची का वर्णन करने चल रहे हैं। हमारी जो दूसरी अनुसूची है, हमारी दूसरी अनुसूची में लिखा गया है कि जो भारत के संवैधानिक प्राप्त स्थिति वाले पदों का वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है। विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है। ये कौन से संवैधानिक पद प्राप्त स्थिति हैं, तो वे हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा राज्यसभा के सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभापति, राज्य विधान मंडलों के स्पीकर, वाइस स्पीकर, सभापति एवं उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन संवैधानिक पद प्राप्त वाली स्थिति को वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान किया गया है। ये शपथ कैसे लिया जाएगा उसका उल्लेख है। तो इस तीसरी अनुसूची में वे कौन पदाधिकारी हैं जिनके शपथ का उल्लेख किया गया है, तो इसमें हमारे जो संसद के सदस्य हैं, संसद में जो अभ्यर्थी हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, इन दोनों सदनों के अभ्यर्थी हैं, राज्य मंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन सभी पद का शपथ का प्रावधान का उल्लेख हमारी तीसरी अनुसूची में किया गया है। जो हमारी चौथी अनुसूची है, हमारी चौथी अनुसूची में कहा गया है कि भारतीय इकाई राज्य एवं संघ शासित
शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। सीटों का आवंटन यानी बंटवारा है कि किस राज्य, किस संघ शासित प्रदेश को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी, उसका उल्लेख चौथी अनुसूची में किया गया है। अब हम लोग पांचवी अनुसूची की बात करते हैं। हमारी पांचवी अनुसूची में भारत के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं एवं जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन तथा उनका कल्याण से संबंधित मामलों का उल्लेख है, जिसमें वहां के राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं, जिसका उल्लेख पांचवी अनुसूची में है। अब हम लोग छठी अनुसूची की बात करेंगे। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्य में जो जनजाति निवास करते हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था का प्रावधान किया गया है छठी अनुसूची में। अब हम लोग सातवीं अनुसूची की बात करने चल रहे हैं। सातवीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन करने के लिए, शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन करने के लिए किसके किसके मध्य? संघ एवं राज्यों के मध्य। शक्तियों का विभाजन संघ एवं राज्यों के मध्य का उल्लेख किया गया है सातवीं अनुसूची में। और शक्तियों के विभाजन के लिए संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। इन तीनों सूचियों में शासन प्रशासन करने के लिए विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है, जिससे किसी भी प्रकार का संघ और राज्य के मध्य कोई विवाद न हो और सुचारू ढंग से भारत का शासन चले। मित्रों में बहुत जल्दी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं, उस पर कब और कैसे कानून बनाए जाते हैं, किन परिस्थितियों में संघ राज्य सूची पर कानून बनाएगा, और साथ ही साथ हम अवशिष्ट सूची की भी चर्चा करेंगे, वह अलग से होगा। यहाँ तो हम संविधान के अनुसूचियों में अपनी बातों को रख रहे हैं। तो सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची यानी तीन सूचियों का उल्लेख है, जिसमें शक्तियों का विभाजन है, अर्थात शासन प्रशासन करने के लिए विषय वस्तुओं का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अब मैं आप लोगों के सामने आठवीं अनुसूची की चर्चा करने चल रहा हूं। आठवीं अनुसूची सभी जानते हैं, बहुत ही चर्चित है। आठवीं अनुसूची में संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख है। संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में जो आठवीं अनुसूची में संवैधानिक भाषाओं की संख्या मात्र 14 था।
14 भाषाएं थीं हमारे मूल संविधान में। बाद में संशोधन करते करते वर्तमान में कुल 22 भाषा हो गई हैं। वर्तमान में कुल 22 भाषा है, मूल संविधान में 14 था। तो शेष 8 कौन जुड़े? तो एक जोड़ा गया सिंधी भाषा। इस सिंधी भाषा सबसे पहले जोड़ा गया था जो है, यह सिंधी भाषा जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन 1967 में। तो 14 में तो जुड़ गया, तो हो गया 15। उसके बाद फिर लगातार भाषाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है। 71वें संशोधन 1992 में 3 और भाषा जोड़ दिया गया। यह 3 भाषा था आपका कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये आपका 3 लैंग्वेज और जोड़ दिया गया। फिर उसके बाद वर्ष 2003 में 4 नए भाषाओं को जोड़ा गया। तो 4 यहां और आ गया। तो अब टोटल मिलकर के हो गए कितना, जोड़ लीजिए, 14 धन 1 धन 3 धन 4, यानी टोटल हो गए 22 भाषा जो है। तो 4 कौन कौन यहां पर आए? तो 4 आया यहां पर डोगरी, मैथिली, संथाली, और एक भाषा और आ गया था इसमें जो है बोडो। तो बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली, ये 4 और जुड़ गए। और ये 2003 में जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में 4 नए भाषा आ गए, डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो, सब मिलाकर के टोटल हो गए 22। क्लियर? अब हम लोग 9वीं अनुसूची की चर्चा करने चल रहे हैं। 9वीं अनुसूची सबसे पहले संविधान लागू होने के बाद जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची सबसे पहले संविधान लागू होने के बाद जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में। जो 9वीं अनुसूची है उसमें है भूमि सुधार कानून एवं जमींदारी प्रथा का अंत। यह बहुत जरूरी था। भूमि से जुड़ी बहुत सी विवादें थीं, तो इसको समाप्त करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। मित्रों एक बताओ, 9वीं अनुसूची में जो भी विषय वस्तु रखे जाएंगे वह नॉट जस्टिसिएबल होगा, वह वाद योग्य नहीं होगा, वह न्याय योग्य नहीं होगा। उसी न्यायपालिका में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है, ताकि संपूर्ण संरक्षण मिले, अनावश्यक विवाद न हो, इसलिए यह व्यवस्था इसमें कर दी गई। अब हम लोग बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची राजीव गांधी की सरकार ने वर्ष 1985 में जोड़ा
और उसके लिए जो है एक नया संविधान संशोधन हुआ था 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में यह अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची का संबंध है दल बदल को रोकना, दल बदल निरोधक कानून, एंटी डिफेक्शन एक्ट। अपने देश में चुनाव संपन्न हो जाने के बाद तमाम चुने गए प्रतिनिधि लोग अपने निजी हितों के लाभार्थ के लिए अन्य पार्टियों में भाग जाया करते थे। इसको रोकने के लिए यह 10वीं अनुसूची बनाया गया 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें कहा गया कि यदि कोई भी व्यक्ति, प्रत्याशी, जनप्रतिनिधि किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ता है, चुनाव जीत जाता है, और यदि वह अकेले जाता है अन्य पार्टी में, तो उसके ऊपर यह अधिनियम प्रभावी होगा और उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, चाहे वो संसद हो चाहे वो विधानमंडल हो। लेकिन इसमें कहा गया कि अगर उस पार्टी की सदन में कुल सदस्य संख्या का 1/3 या उससे अधिक निकलते हैं तो यह निष्प्रभावी हो जाएगा कानून। अब हम लोग बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची वर्ष 1992 में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो ग्राम पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायतों से संबंधित 29 विषयों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, जिस पर ग्राम पंचायतें योजनाएं बनाकर कार्यान्वित करेंगी और तेजी से उसको लागू करेंगी, ताकि ग्रामीण परिवेश का उत्थान और विकास हो। यह बहुत जरूरी था, क्योंकि पहले विषय वस्तु न हो पाने के कारण अनेकों प्रकार की दुश्वारियां प्रशासनिक स्तर पे हो जाती थी। तो यह स्पष्ट कर दिया गया 11वीं अनुसूची में। अब हम लोग 12वीं अनुसूची की बात करते हैं। ये अंतिम है 12वीं अनुसूची। यह 12वीं अनुसूची भी वर्ष 1992 में सम्मिलित किया गया और उसके लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया। यह 12वीं अनुसूची में नगर पंचायतों से संबंधित, जो हमारी नगरीय स्वशासन है, नगरीय पंचायत से संबंधित 18 विषयों का यहाँ पर उल्लेख किया गया, 18 सब्जेक्ट, जिससे कि हमारी नगरीय पंचायत उस पर योजनाएं बनाकर त्वरित गति से लागू करें, क्रियान्वित करें, ताकि नगरीय क्षेत्र का बेहतर विकास हो। तो ग्रामीण परिवेश और नगरीय परिवेश, इन दोनों को मिला के कहते हैं स्थानीय स्वशासन। और स्थानीय स्वशासन सत्ता का विकेंद्रीकरण है। अगर उनको शक्तियां मिल रही हैं तो यकीनन विकास होने की संभावनाएं प्रबल होती चली जाती हैं, जो दिखाई भी दे रहा है। तो मित्रों, यह था हमारे संविधान की अनुसूचियां। एक बात और बतला दूं, 11वीं और 12वीं अनुसूची यह नरसिम्हा राव की सरकार ने सम्मिलित किया था, जो है तो बहुत बड़ी बात है। जबकि 10वीं अनुसूची राजीव गांधी की सरकार ने शामिल किया था अपने संविधान में, और 9वीं अनुसूची को शामिल किया था नेहरू जी की प्रथम सरकार, जो निर्वाचित थी, उन्होंने इसको सम्मिलित किया था। तो इस प्रकार से अनुसूचियों के द्वारा संविधान की स्पष्टता को और व्यापक बनाया गया है। तो ये था आज की अनुसूचियां, मैंने प्रस्तुत कर दिया। मित्रों, यदि यह मेरा कंटेंट, मेरा यह विचार आपको अच्छा लगा तो जरूर हमें आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और बेहतर आपको बताने का, पढ़ाने का प्रयास करूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।